इन 4 राज्यों में 10 लाख वोट हमको ज़्यादा मिला है, तो ये पता चलता है कि बीजेपी से 10 लाख ज़्यादा लोग इस राज्य में हमें चाहते हैं। अब हमें कोशिश करनी है कि हमारे अंदर कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी हुई, क्या था, उसको 10 लाख को और कैसे 20-50 लाख में कन्वर्ट करके वो सब सीटों में हम किस तरह 24 में जीत कर आए। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम हारे या जीते। राहुल जी की सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सारे नेता हार गए तो अपना इशू चेंज कर लिए, मुद्दा चेंज कर लिए। राहुल गांधी एक चट्टान की तरह है, उनका विचारधारा, कांग्रेस का विचारधारा हम लोग एक चट्टान की मानते हैं। मुझे खुशी होती है उनके लिए कि उनका स्टैंड चेंज नहीं है और ये खत्म नहीं। वो जिस लड़ाई पे थे वो जीतते तो भी रहते, हारेंगे तो भी रहे। उनके लिए एक शेर कहूँगा, राहुल जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा करे कि सलामत रहे राहुल तेरी हिम्मत, खुदा करे कि सलामत रहे राहुल तेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पे, तानाशाहों पे भारी है जो सोचते हैं इनमें भी रोज मत्था टेकने एक टाइम जाते हैं मगर लोग 3 टाइम खाते हैं और उन्हें नौकरी की जरूरत पड़ती है। अब तो मंदिर बन गया, ओपनिंग होगा, अब तो वो मुद्दा ही नहीं रहा, मुद्दा खत्म हो गया। बीजेपी का मुद्दा है, खत्म हो रहा है। आप इस एंगल से देखिए ना कि बीजेपी के पास एक मुद्दा था, वो अब खत्म हो गया। अब मुद्दा है बेरोजगारी। अब क्या जवाब देंगे उन हिंदू युवाओं को कि भाई तुम जो बेरोजगार घूम रहे हो? क्या जवाब देंगे उन किसानों को जो लोग, हजारों लोग रोज किसान खुदकुशी करके मारे जा रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप देखिए, हिंदुस्तान की जीडीपी से लेके हिंदुस्तान माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, बाकी लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? बाकी 2024 बिल्कुल करीब है, आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस जो है, जो अभी हालिया रिजल्ट आए उसमें हारने के बाद फिर से आप लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तेलंगाना जीते हैं आप लोग, मगर कोशिश कर रहे हैं कि 24 में हम लोग आएंगे, 24 में लड़ाई में शामिल होंगे। तो आपको लगता है कि 2024 अब मुश्किल हो चुका है कांग्रेस के? देखिए, मुश्किल और नामुमकिन कभी कुछ ना था, ना है, ना होगा। 2004 में भी ऐसा ही हुआ था, हम लोग वो 3 राज हार गए थे और फिर शाइन इंडिया, क्या क्या इंडिया इनका चल रहा था, फिर हम सरकार में आ गए। तो कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको बता, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, इन 4 राज्यों में 10 लाख वोट हमको ज़्यादा मिला है, तो ये पता चलता है कि बीजेपी से 10 लाख ज़्यादा लोग इस राज्य में हमें चाहते हैं। अब हमें कोशिश करनी है कि हमारे अंदर कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी हुई, क्या था, उसको 10 लाख को और कैसे 20-50 लाख में कन्वर्ट करके वो सब सीटों में हम किस तरह 24 में जीत कर आए। आप लोग राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस की बात आप लोग कर रहे थे और अभी भी राहुल गांधी यही बात पर डटे हुए कि कास्ट सेंसस, ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा ने उस कास्ट सेंसस को रोक दिया? क्योंकि वो मध्य प्रदेश में उन्होंने एक यादव को वोट बैंक का हिस्सा बना दिया, यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो कास्ट सेंसस नहीं लगता है कि हवा हो गई? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम हारे या जीते। राहुल जी की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे नेता हार गए तो अपना इशू चेंज कर लिए, मुद्दा चेंज कर लिए। राहुल गांधी एक चट्टान की तरह है, उनका विचारधारा, कांग्रेस का विचारधारा हम लोग एक चट्टान की मानते हैं। मुझे खुशी होती है उनके लिए कि उनका स्टैंड चेंज नहीं है और ये खत्म नहीं। वो जिस लड़ाई पे थे वो जीतते तो भी रहते, हारेंगे तो भी रहे। उनके लिए एक शेर कहूँगा, राहुल जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा करे कि सलामत रहे राहुल तेरी हिम्मत, खुदा करे कि सलामत रहे राहुल तेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पे, तानाशाहों पे भारी है जो सोचते हैं कि हम वोट जीत गए तो सब जीत लिया। राहुल जी ने हार जीत के लिए नहीं, देश की सेवा के लिए, देश के लोगों के, गरीबों के, मजलूमों के मुद्दे को उठाने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया, जो कसम उठाई है, वो हार जीत से कम नहीं होगा। एक बात बताइए, 2024 है, मंदिर मस्जिद इस हिंदुस्तान की सियासत का एक हिस्सा हो चुका है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। तो 24 में जैसे अभी शुरू होने वाला है कुछ ही दिन बाद, तो उसमें राम मंदिर का उद्घाटन शामिल है। ऐसा नहीं लगता है कि अब जो है लड़ाई 24 में तो नहीं होगी कांग्रेस से, क्योंकि मंदिर जो है लोगों की आस्था से जुड़ा है, तो लोग उसके नाम पर तो सिंपैथाइज होकर वोट करेंगे। मंदिर में भी रोज मत्था टेकने एक टाइम जाते हैं मगर लोग 3 टाइम खाते हैं और उन्हें नौकरी की जरूरत पड़ती है। अब तो मंदिर बन गया, ओपनिंग होगा, अब तो वो मुद्दा ही नहीं रहा, मुद्दा खत्म हो गया। बीजेपी का मुद्दा है, खत्म हो रहा है। आप इस एंगल से देखिए ना कि बीजेपी के पास एक मुद्दा था, वो अब खत्म हो गया। अब मुद्दा है बेरोजगारी। अब क्या जवाब देंगे उन हिंदू युवाओं को कि भाई तुम जो बेरोजगार घूम रहे हो? क्या जवाब देंगे उन किसानों को जो लोग, हजारों लोग रोज किसान खुद
खुदकुशी करके मारे जा रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप देखिए हिंदुस्तान की जीडीपी से लेके हिंदुस्तान माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, बाकी लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, बाकी हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं। 2024 में क्या फिर वो नया चूरन लाएंगे, फिर कोई नई बात करेंगे। अरे बातों से पेट नहीं भरता मोदी जी, मन की बात नहीं, गरीबों की दिलों की बात सुनिए, गरीबों की मन की बात सुनिए। हिंदुस्तान बिलक रहा है, रो रहा है, बेरोजगार है, लोग खाने को तरस रहे हैं। सिर्फ दाल चावल आटा से नहीं होता, उसमें साग सब्जी तेल बहुत सारे चीज लगते हैं। आपको क्या लगता है कि बस ये 2-4 किलो चावल आटा दे देने से मामला हल हो जाएगा? गैस सिलेंडर अब 400 से 1200 हो जाएगा, तो उसमें लोगों का क्या फायदा हुआ? जनता ने नकार तो दिया ना आपको। नकारा नहीं है जनता ने, हमने आपको कहा ना 10 लाख लोगों ने, 10 लाख ज्यादा लोगों ने हमें हार कैसे? हार गए। कुछ एक्चुअली गणित होती है, सीटों के हिसाब से वोट कहीं ज्यादा और कम का, उस जगह में हम कहीं पर चूके हैं। और देखिए अच्छा तो नहीं बोलूंगा, मगर एक सीख के हिसाब से हमको सीखने मिला कि जहां जहां हमारी कमियां थी उसको हम इस बार फुलफिल कर 24 में बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे और हिंदुस्तान के लोगों को उसका हक दिलाएंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।